अगर एसएससी का सपना है तो ये इडियम बिना स्किप किए देखना। सो हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर इजी डेस्टिनेशन फैमिली। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 7। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। तो देखो बेटा, पहले इडियम में हमें क्या दिया है? हमें दिया है क्या? गो द एक्स्ट्रा माइल। क्या दिया है? गो द एक्स्ट्रा माइल। तो बेटा देखो, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या? टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या होता है? to make extra effort beyond what is expected for each। ओके, तो देखो बेटा, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है बेटा? उम्मीद से ज्यादा क्या? मेहनत करना। उसको बोलते हैं क्या? गो टू द एक्स्ट्रा मील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उम्मीद से अगर ज्यादा मेहनत करना, उसको बोलेंगे क्या? गो टू द एक्स्ट्रा माइल। तो देखो बेटा, 4 ऑप्शन दिया है। पहले में लिखा है क्या? ट्रैवल्स मोर। क्या लिखा है बेटा? ट्रैवल्स मोर लिखा है। तो देखो बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? ज्यादा क्या करना? ट्रैवल करना, यात्रा करना। तो ये तो नहीं होगा बेटा, तो ये ऑप्शन हो गया क्या? एलिमिनेट। नेक्स्ट देखो बेटा, पुट्स इन एक्स्ट्रा एफर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या करना बेटा? मेहनत करना। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, गो टू द एक्स्ट्रा माइल का मीन्स होता है क्या बेटा? पुट्स इन एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, एवॉइड्स वर्क दिया है सी में। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? काम से बचना। ओके, और नेक्स्ट दिया है क्या बेटा? गिव्स डायरेक्शन। तो इसका मीन्स क्या होता है बेटा? रास्ता बताना। तो देखो बेटा, गो टू द एक्स्ट्रा माइल का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट हमें दिया है क्या? ब्लो वंस ओन हॉर्न। क्या लिखा है बेटा? ब्लो वंस ओन हॉर्न। तो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? इसका मीनिंग होता है क्या? टू प्रेज वन सेल्फ। क्या होता है बेटा? टू प्रेज वन सेल्फ, टू बोस्ट, टू BOAST बोस्ट। तो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या? अपनी ही तारीफ करना। ओके, डिंगे मारना, मतलब मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसे दिखावा करना, उसको बोलते हैं क्या? ब्लो वंस ओन हॉर्न। ओके, तो देखो बेटा, 4 ऑप्शन दिया है। पहले में लिखा है क्या? टू प्रेज वन सेल्फ एक्सेसिवली। देखो बेटा, पहले में लिखा है क्या? टू प्रेज वन सेल्फ एक्सेसिवली। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? मतलब क्या? खुद का क्या? बहुत ज्यादा तारीफ करना। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये होगा क्या? इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो लिखा है क्या? टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये तो नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, टू हेल्प अदर्स इन नीड, मतलब क्या? जरूरत टाइम में किसी का मदद करना, ये भी तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, डी में लिखा है क्या? टू रिमेन साइलेंट इन ए कन्वर्सेशन। मतलब क्या? जहां पर बातचीत हो रहा है, जहां पर कन्वर्सेशन हो रहा है, वहां पर चुप रहना, उसको बोलेंगे क्या? टू रिमेन साइलेंट इन ए कन्वर्सेशन। तो देखो बेटा, ब्लो वंस ओन हॉर्न जो लिखा है, इसका सही मीनिंग बैठ जाएगा क्या? ऑप्शन ए, क्योंकि इसका मीनिंग होता है क्या? टू प्रेज वन सेल्फ एक्सेसिवली। ओके, नेक्स्ट तो देखो बेटा, नेक्स्ट हमें क्या दिया है? कॉल इट ए डे दिखा है। ओके, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? इसका मीनिंग होता है क्या? टू स्टॉप। क्या होता है बेटा? टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे होता है। ओके बेटा, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? मतलब क्या? दिन का सब सब जो कार्य होता है, जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसको क्या करना बेटा? समाप्त करना, उसको बोलते हैं क्या? कॉल इट ए डे बोलते हैं। तो देखो बेटा, 4 ऑप्शन दिया है। पहले में लिखा है क्या? गो फॉर लंच, मतलब क्या? दोपहर का खाना खाना, ये तो नहीं होगा बेटा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। बी में लिखा है क्या बेटा? स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, यानी कि क्या बेटा? दिन का काम क्या करना? बंद कर देना। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा कॉल इट ए डे का मीन्स होता है क्या बेटा? स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, सी में लिखा है क्या? मेक ए फोन कॉल लिखा है, मतलब क्या? फोन करना, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, स्टार्ट द प्रोजेक्ट लिखा है, इसका मीन क्या बेटा? प्रोजेक्ट को शुरुआत करना, तो ये भी नहीं होगा। तो कॉल इट ए डे का मीन्स होता है क्या बेटा? काम को एकदम से स्टॉप कर देना, मतलब क्या? बंद कर देना। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट तो देखो बेटा, नेक्स्ट हमें क्या दिया है? जंप द गन लिखा है। ओके, तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा? चलो लिखते हैं, टू एक्ट। क्या लिखेंगे? टू एक्ट टू सुन और बिफोर द राइट टाइम, यानी कि बेटा इसका सही में आंसर हो जाएगा क्या बेटा? समय से पहले काम करना, उसको बोलेंगे हम क्या? जंप द गन बोलेंगे। ओके, तो देखो बेटा, 4 ऑप्शन दिया है। पहले में लिखा है क्या? एक्ट टू सुन। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? जल्दी से काम करना, राइट टाइम से पहले ही काम कर देना। तो बेटा सही आंसर हमारा कहां पर बैठ जाएगा? ऑप्शन ए पर बैठ जाएगा। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, बी में लिखा है क्या? रन फास्टर दिया है, मतलब क्या? तेज से दौड़ना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, आग से क्वेश्चन लिखा है, तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा? प्रश्न पूछना, ये भी नहीं है। फायर ए शॉट का मीन्स होता है क्या बेटा? गोली चलाना। तो बेटा जंप द गन का सही मीनिंग हो जाएगा क्या? एक्ट टू सुन, यानी कि ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर।
ओके नेक्स्ट, तो देखो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या, लेट्स प्ले इट बाय ईयर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो चलो मैं आपको बताती हूँ। इसका मीनिंग होता है क्या, टू डिसाइड, टू डिसाइड एज द सिचुएशन डेवलप्स विदाउट प्लानिंग। यानी कि बेटा देखो, इसका हिंदी में सही मीनिंग हो जाएगा क्या बेटा, इसका सही सही में हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, मतलब क्या, बिना पहले मतलब सोच के क्या, किसी भी परिस्थिति में क्या, उसके हिसाब से उसके अनुसार क्या करना, काम करना, उसको बोलेंगे हम क्या, लेट्स प्ले इट बाय ईयर। तो हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या, यूज ए म्यूजिकल अप्रोच लिखा है, तो म्यूजिकल अप्रोच, यूज म्यूजिकल अप्रोच, ये तो नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बी में लिखा है क्या, एक्ट स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्लानिंग। तो देखो बेटा, बिना मतलब क्या, बिना मतलब योजना यानी कि बिना प्लानिंग के क्या बेटा, किसी भी परिस्थिति के अनुसार काम करना, उसको बोलेंगे हम क्या, लेट्स प्ले इट बाय ईयर। तो देखो बेटा ऑप्शन बी ही चाहो फाइनल करेक्ट आंसर बैठ जाएगा, क्योंकि बेटा इसका सही आंसर ये है, क्या है, टू डिसाइड एज द सिचुएशन डेवलप्स विदाउट प्लानिंग। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, सी में लिखा है क्या, मिसअंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन लिखा है, मतलब क्या, गलत इंस्ट्रक्शन। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, डी में लिखा है क्या, अवॉइड टेकिंग एक्शन लिखा है, अवॉइड टेकिंग एक्शन लिखा है, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, उसको बोलेंगे हम क्या, अवॉइड टेकिंग एक्शन। तो देखो बेटा लेट्स प्ले इट बाय ईयर का सही आंसर बैठ गया कौन सा, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्या लिखा है, नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल। तो देखो बेटा इसका हिंदी में क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखो इसका मीनिंग होता है, चलो मैं लिखती हूँ, ग्रेटली इंफेरियर टू सोमवन और समथिंग। ओके तो देखो बेटा हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन। तो पहले में लिखा है क्या, एक्सेलेंट इन कंपैरिजन, मतलब क्या बेटा, एक्सेलेंट इन कंपैरिजन का मींस होता है क्या बेटा, तुलना करना। ओके और एक्सेलेंट का मींस क्या होता है बेटा, बहुत अच्छा। तो एक्सेलेंट इन कंपैरिजन का मींस होता है क्या बेटा, तुलना में क्या हो जाना बेटा, बहुत अच्छा हो जाना, बहुत ग्रेट हो जाना, बहुत गुड हो जाना, एक्सेलेंट हो जाना, उसको बोलेंगे क्या, एक्सेलेंट इन कंपैरिजन। तो ये तो नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो, सिमिलर इन एबिलिटी लिखा है, तो इसका मींस होता है क्या बेटा, क्षमता से क्या समान। एबिलिटी का मींस होता है क्या बेटा, क्षमता, क्षमता से क्या बेटा, समान हो जाना, सिमिलर हो जाना। ओके इक्वल टू हो जाना, उसको बोलेंगे क्या, सिमिलर इन एबिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, ग्रेटली इंफीरियर टू लिखा है, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, बहुत कमतर हो जाना, क्या हो जाना, बहुत कमतर हो जाना। तो इसका सही आंसर कौन सा बैठेगा बेटा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर पकड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज वो फाइनल करेक्ट आंसर। ओके देखो बेटा नेक्स्ट, डी में लिखा है क्या, सुपीरियर टू इन सोम एस्पेक्ट्स लिखा है, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब क्या, कुछ मामलों में क्या हो जाना बेटा, बेहतर होना, उसको बोलेंगे हम क्या, सुपीरियर टू इन सोम एस्पेक्ट्स। ओके तो बेटा नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू का सही आंसर बैठ जाएगा ऑप्शन सी। तो बेटा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमें क्या लिखा है, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। तो देखो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, टू कीप रिपीटिंग द सेम आइडिया अगेन एंड अगेन। क्या होता है, अगेन एंड अगेन। यानी कि बेटा देखो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या बेटा, एक ही बात को बार बार दोहराना, उसको बोलेंगे हम क्या, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। यानी कि टू कीप रिपीटिंग द सेम आइडिया अगेन एंड अगेन। ओके तो देखो बेटा इसको 4 ऑप्शन लिया है। पहले में लिखा है क्या, टू प्ले ए स्ट्रेटेजिक गेम। क्या लिखा है बेटा, टू, यहाँ पे लिखा है क्या, टू प्ले ए स्ट्रेटेजिक गेम, यानी कि क्या बेटा, स्ट्रेटेजिक का मीन्स होता है क्या बेटा, रणनीति होता है। तो रणनीतिक के हिसाब से खेल खेलना, उसको बोलेंगे हम क्या, टू प्ले स्ट्रेटेजिक गेम। ये तो नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बी में लिखा है क्या, टू बी फिकल इन ओपिनियन। क्या लिखा है, टू बी फिकल इन ओपिनियन, यानी कि क्या बेटा, बार बार क्या, खुद का राय बदलना, उसको बोलेंगे हम क्या, टू बी फिकल इन ओपिनियन। ओके ये तो भी नहीं होगा बेटा, ए और बी क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा, सी में लिखा है क्या, टू रिमेन इमोशनली डिस्टेंट। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, क्या होता है बेटा, भावनात्मक होता है। तो उसके रूप से क्या हो जाना बेटा, दूर हो जाना, यानी कि क्या बेटा, इमोशनली किसी से दूर हो जाना, उसको बोलेंगे क्या, टू रिमेन इमोशनली डिस्टेंट। ये भी तो नहीं होगा बेटा, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, बचा हमारा डी। यहाँ पर लिखा है क्या, टू रिपीट ए सिंगल आइडिया एंडलेसली। क्या लिखा है, टू रिपीट ए सिंगल आइडिया एंडलेसली। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, एक ही बात को बार बार दोहराना। क्या होता है बेटा,
इसका मीनिंग होता है क्या, एक ही बात को बार बार दोहराना। तो इसको बोलेंगे हम क्या, टू रिपीट ए सिंगल आइडिया एंडलेसली। तो बेटा हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग जो लिखा है, इसका सही आंसर बैठ जाएगा क्या, ऑप्शन डी। तो बेटा ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके तो चलो चलते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। तो देखो बेटा नेक्स्ट हमें दिया है क्या, इन द बोर्ड लिखा है। तो देखो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्या, इन द अर्ली स्टेज। क्या होता है बेटा, इन द अर्ली स्टेज बिफोर फुल डेवलपमेंट। ओके बिफोर फुल डेवलपमेंट, यानी कि बेटा इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब क्या, शुरुआत जहां पर क्या होता है बेटा, शुरुआत अवस्था में, यानी कि क्या होता है बेटा, अर्ली स्टेज में क्या होता है बेटा, शुरुआत में, मतलब क्या जो डेवलपमेंट होता है उसके पहले ही अर्ली स्टेज में, यानी कि क्या शुरुआती अवस्था में क्या हो जाना बेटा, शुरुआत हो जाना, यानी कि क्या स्टार्ट हो जाना, उसको बोलेंगे हम क्या, इन द बर्ड बोलेंगे। ओके तो चलो देखते हैं, चार्ट ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या, इन द अर्ली और डेवलपिंग एज। तो बेटा फर्स्ट में ही हमारा आंसर मिल गया। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन लिखा है, ये तो नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो सी में लिखा है क्या, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मीन्स होता है क्या बेटा, उत्सव होता है, तो उसी टाइम पर, ये भी तो नहीं है। डी लिखो इन द फाइनल फेज ऑफ एग्जीक्यूशन, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, अंतिम चरण में, पूरा लास्ट पॉइंट पे। तो सबका मीनिंग समझ में आ गया बेटा, चारों का मीनिंग समझ में आ गया। तो इन द बर्ड का सही मीनिंग कौन सा बैठा बेटा, ऑप्शन ए बैठ गया। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट तो देखो बेटा हमें क्या दिया है, क्लचिंग एट स्ट्रॉस दिया है। क्या लिखा है, क्लचिंग एट स्ट्रॉस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, चलो देखते हैं। ओके तो देखो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या, ट्राइंग एनी desperate और होपलेस वे टू सक्सीड। ओके बेटा तो देखो बेटा इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या बेटा, किसी भी कारण नहीं होना, यानी कि क्या, बिना कारण बिना कॉज के किसी के ऊपर क्या उम्मीद रखना, उम्मीद करना, उसको बोलेंगे हम क्या, क्लचिंग एट स्ट्रॉस बोलेंगे। ओके तो देखो बेटा चार्ट ऑप्शन क्या है। तो पहले में लिखा है क्या, होपिंग विदाउट रीजन। क्या लिखा है, होपिंग विदाउट रीजन। तो बेटा इसका सही आंसर ये बैठ जाएगा, क्योंकि बेटा होपिंग विदाउट रीजन का मीन्स होता है क्या, बिना कारण किसी को क्या उम्मीद करना। तो ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, लाफिंग लाउडली। क्या होता है बेटा इसका मीनिंग, जोर से हंसना। नेक्स्ट देखो बेटा बोस्टिंग अननेसेसरीली लिखा है, इसका मीन्स होता है क्या बेटा, बेवजह की क्या डिंग मारना, मतलब क्या खुद को क्या बहुत जानने के जैसा, मतलब बहुत नॉलेजेस के जैसे फील कराना किसी को, कि मैं बहुत जानती हूँ या फिर मैं बहुत जानता हूँ। ओके डिंगे मारना, उसको बोलेंगे क्या, बोस्टिंग अननेसेसरीली। नेक्स्ट देखो बेटा डी में लिखा है क्या, विनिंग इजीली, मतलब क्या आसानी से क्या हो जाना बेटा, जीत जाना। ओके ये है चारों का मीनिंग। तो देखो बेटा क्लचिंग एट स्ट्रॉस का सही मीनिंग बैठ जाएगा क्या, ऑप्शन ए। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट तो देखो बेटा नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट हमें दिया है क्या, स्टील समवन्स थंडर। ओके तो देखो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, चलो मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखो टू टेक क्रेडिट और अटेंशन फॉर someone else अचीवमेंट। ओके बेटा अचीवमेंट। देखो बेटा इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या, किसी की अचीवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, श्रेय बोलते हैं ना। तो किसी का श्रेय को क्या, या फिर उसका क्या प्रसिद्धि, जो उसका इमेज है उसको क्या करना बेटा, छीन लेना, उसको बोलेंगे हम क्या, स्टील someone's thunder। उसको क्या बोलेंगे, स्टील someone's thunder बोलेंगे। तो देखो बेटा चार्ट ऑप्शन दिया है। पहले में लिखा है क्या, मोक देम लिखा है, यानी कि क्या बेटा उनका क्या मजाक उड़ाना। मोक मीन्स क्या, मिमिक्री करना, मजाक उड़ाना, ये नहीं होगा। देखो बेटा बी में लिखा है क्या, टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क लिखा है, मतलब क्या उनके कामों के लिए क्या उसका श्रेय लेना, यानी कि क्या उसका अचीवमेंट लेना। तो बेटा ऑप्शन बी होगा हमारा क्या, फाइनल करेक्ट आंसर बैठ जाएगा, क्योंकि बेटा स्टील समवन्स थंडर का सही मीनिंग होगा क्या, टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क। ओके नेक्स्ट देखो बेटा सी में लिखा है क्या, हेल्प देम लिखा है, यानी कि क्या मदद करना। और लास्ट में लिखा है क्या, इग्नोर देम, मतलब क्या उनको क्या नजरअंदाज करना। तो इसका सही आंसर बैठ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट तो देखो बेटा नेक्स्ट हमें क्या लिखा है, हमें लिखा है क्या, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ओके तो देखो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या,
टू स्टार्ट ए बेटर लाइफ, टू स्टार्ट ए बेटर लाइफ और मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, और क्या, मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, यानी कि बेटा क्या, नई शुरुआत करना। ओके, इसको बोलेंगे क्या, नई शुरुआत करना, यानी कि और क्या होगा बेटा, इसका और एक मीनिंग होगा क्या, अपने क्या आदतों को सुधार लेना, सुधारना, उसको बोलेंगे हम क्या, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ओके, तो देखो बेटा चार्ट ऑप्शन लिखा है, चार्ट ऑप्शन में पहले दिखाया हमें क्या, हमें दिखाई क्या, स्टार्ट अ फ्रेश लिखा है। तो बेटा इसका सही आंसर पहले में ही बैठ गया है, क्योंकि बेटा इसका सही मीनिंग होता है क्या बेटा, टू स्टार्ट ए बेटर लाइफ और मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, यानी कि क्या, नई शुरुआत करना। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर बैठ गया है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, रिपीट मिस्टेक्स, मतलब इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, गलतियों का दोहराना। ओके, नेक्स्ट टर्न पेजेस लिखा है, मतलब क्या, पन्ने पलटना, क्या होता है बेटा, पन्ने पलटना होता है। नेक्स्ट देखो बेटा डी में लिखा है क्या, स्टे अनचेंज्ड लिखा है, स्टे अनचेंज्ड लिखा है, तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा, जैसा है वैसे ही रह जाना। ओके, तो बेटा ये जो इडियम लिखा है टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, तो इसका सही आंसर बैठ गया क्या, ऑप्शन ए। ओके, स्टार्ट अ फ्रेश। ओके, नेक्स्ट तो देखो बेटा ये इडियम में क्या दिया है, हमें दिया है ये इडियम पर जैक ऑफ द रेट्स दिया है, क्या लिखा है, जैक ऑफ द रेट्स दिया है। तो देखो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या, इसका मीनिंग होता है क्या, टू इंक्रीज टू इंक्रीज प्राइजेस, क्या होता है बेटा, टू इंक्रीज प्राइजेस शार्पली। ओके, टू इंक्रीज प्राइजेस शार्पली, यानी क्या बेटा, कीमत को बढ़ाना, इंक्रीज प्राइस। ओके, दाम बढ़ा देना। ओके, कीमतों को क्या, बढ़ा देना। तो देखो बेटा चार्ट ऑप्शन दिया है, पहले में लिखा है क्या, इंक्रीज प्राइजेस लिखा है, क्या लिखा है, पहले में ही हमारा आंसर छिपा कर बैठा है। ओके, तो इंक्रीज प्राइजेस का मीन्स होता है क्या बेटा, दाम को बढ़ा देना। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, ड्रॉप प्राइजेस लिखा है, यानी कि क्या बेटा, दाम को कमा देना। नेक्स्ट देखो बेटा सी में लिखा है क्या, स्टे अनचेंज्ड लिखा है, मतलब क्या, बिना बदलाव के रहना। नेक्स्ट देखो बेटा सेल एवरीथिंग, यानी कि क्या, सब कुछ को बेच देना। ओके, तो चारों ऑप्शन समझ में आ गए बेटा। तो जैक ऑफ द फ्रेट्स जो लिखा है इसका सही आंसर बैठ गया है कौन सा, ऑप्शन ए, क्योंकि बेटा इंक्रीज प्राइजेस इसका सही आंसर है। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट लिखा है क्या, थ्रो इन द टॉवल लिखा है। ओके, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, टू गिव ऑफ, क्या होता है बेटा, टू गिव ऑफ और एडमिट डिफीट होता है, और एडमिट डिफीट होता है, यानी कि बेटा क्या, हार मान लेना, कोशिश को छोड़ देना, उसका मीनिंग यही है। थ्रो इन द टावल का मीन्स, ये जो लिखा है बेटा इडियम थ्रो इन द टावल, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, टू गिव अप और एडमिट डिफीट, यानी कि होता है बेटा क्या, हार मान लेना या फिर क्या, खुद का कोशिश को छोड़ देना। तो देखो बेटा चार्ट ऑप्शन दिया है, तो देखो बेटा फर्स्ट में लिखा है क्या, रेस्ट लिखा है, रेस्ट लिखा है, तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा, आराम कर लेना। ओके, नेक्स्ट लिखा है, देखो देखो बेटा गिव अप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा थ्रो इन द टॉवल का मीन्स होता है क्या, गिव अप। ओके, नेक्स्ट देखो वर्क हार्डर लिखा है, क्या लिखा है, वर्क हार्डर लिखा है, इसका मीन्स होता है क्या बेटा, मेहनत करो और मेहनत करो। नेक्स्ट लिखो लास्ट में लिखा है क्या, स्टार्ट अ फ्रेश, मतलब क्या, न्यू शुरुआत करना। तो बेटा थ्रो इन द टॉवल का सही मीन्स हो जाएगा क्या, गिव अप। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट लिखा है क्या, टू ग्रेस्प एट स्ट्रॉस, तो देखो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या, टू ट्राई, क्या होता है बेटा, टू ट्राई एनी डेस्पेरेट और होपलेस वे, यानी कि बेटा इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या बेटा, एकदम निराश होकर क्या करना बेटा, हर संभव उपाय करना, उसको बोलेंगे हम क्या, टू ग्रेस्प एट स्ट्रॉस बोलेंगे। ओके, चार्ट ऑप्शन दिया है, तो पहले में लिखा है क्या, टू विन इजीली लिखा है, मतलब क्या, आसानी से जीत जाना, ये तो नहीं होगा बेटा। बी में देखो लिखा है क्या, टू ट्राई डेस्परेट मेजर्स लिखा है, तो इसका सही आंसर ये बैठ जाएगा, क्योंकि बेटा क्या, हताश होकर क्या, हर संभव प्रयास करना, उपाय करना, उसको बोलेंगे क्या, टू ग्रेस एट स्ट्रॉस बोलेंगे। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी पर लिखा है क्या, टू शो करेज, क्या लिखा है, टू शो करेज लिखा है, यानी कि क्या बेटा, साहस दिखाना। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर डी में लिखा है क्या, टू मेक केयरफुल डिसीजन, यानी क्या बेटा, सोच समझकर क्या निर्णय लेना, डिसीजन लेना। ओके, तो देखो बेटा टू ग्रेस एट स्ट्रॉस जो लिखा है इसका सही आंसर बैठ गया क्या, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट
तो देखो बेटा नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया क्या, नॉट वंस कप ऑफ टी लिखा है। तो देखो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, चलो मैं आपको लिखवा देती हूँ। इसका मीनिंग होता है क्या, समथिंग वॉन डजंट, समथिंग वॉन डजंट लाइक और एंजॉय। यानी कि बेटा इसका मीन्स होता है क्या बेटा, मतलब कोई ऐसी चीज जो क्या पसंद ना हो उसको बोलेंगे क्या, नॉट वंस कप ऑफ टी। तो देखो बेटा 4 ऑप्शन दिया है। पहले में लिखा है क्या, इम्पॉसिबल टास्क दिया है। इम्पॉसिबल टास्क का मीन्स होता है क्या बेटा, असंभव कार्य, यानी कि असंभव टास्क होता है, ये तो नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो वेरी इजी लिखा है, मतलब बहुत आसान, ये भी नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट सी में लिखा है क्या, समथिंग डिसलाइक लिखा है, यानी कि क्या बेटा कोई ऐसी चीज जो जिसको क्या पसंद ना हो, ना पसंद हो। तो बेटा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बैठ जाएगा। तो बेटा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। और डी में लिखा है क्या, समथिंग एंजॉयबल लिखा है। क्या लिखा है डी में, समथिंग एंजॉयबल लिखा है। तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा, जो क्या आनंददायक हो, जो क्या है एंजॉय हो, एंजॉय मतलब एंजॉइंग चीज हो, ओके उसको बोलेंगे क्या, समथिंग एंजॉयबल। तो देखो बेटा नॉट वंस कप ऑफ टी का सही आंसर बैठ गया क्या, समथिंग डिसलाइक्ड। तो ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। तो बेटा यहाँ पर वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर इजी डेस्टिनेशन फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।